जब 100 फीट चेन 100 तारों से मुझे बांध कर लकड़ी के बॉक्स में पैक करके फिर एक बड़े घास के कुएं में डाला जाएगा और उसमें आग लगाई जाएगी और उस आग में से जलती हुई आग में से मैं बाहर आऊंगी। जब नोट को फोल्ड करके वापस खोलते हैं 100 रुपए हो गए। वाह वाह। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित लिम्का बुक एवं द बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर उदयपुर की विश्व विख्यात जादूगर आंचल एक बार फिर शहरवासियों के लिए मैजिक शो लेकर आई है। जादूगर आंचल का मैजिक शो 4 दिसंबर बुधवार से शुरू होने जा रहा है। इस मैजिक शो का उद्घाटन उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा व जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल करेंगे। मंगलवार को प्रेस वार्ता में जादूगर आंचल ने अपने 27 साल के लंबे अनुभवों को पत्रकारों के साथ साझा करते हुए बताया कि जब वह 4.5 साल की थी तब उन्होंने पहला शो अपने स्कूल के वार्षिकोत्सव में किया था। जब भी वह अपने शहर लेक सिटी में मैजिक शो लेकर आती है तब वह हमेशा नए कार्यक्रम प्रस्तुत करती है ताकि शहरवासियों का उन्हें प्यार मिल सके। उन्होंने बताया कि अब तक भारत देश के 17 राज्यों एवं दुनिया के 7 देशों में करीब 14,500 स्टेज शो कर चुकी है। जादूगर आंचल ने सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में एमए किया है। जादूगर आंचल भारत की पहली एकमात्र जादूगर है जिसने अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन वेनिश के कवर पेज पर स्थान पाया है। इसने एक दिन में आंचल की जादू यात्रा को दुनिया भर के जादूगरों के लिए प्रेरणादायक मानते हुए 8 पृष्ठों में कवरेज देकर भारत की इस कला को सम्मान दिया है। इस खास दिन को सेलिब्रेट किया जाए तो उस उपलक्ष्य में ऐसे अकेले तो आना होगा नहीं क्योंकि हमारा काम ऐसा है, तो मैंने कहा क्यों ना शो ही लगा दिया जाए और शो के साथ साथ में ये काम भी हो जाएगा। प्लस बहुत कुछ नया सीखा है इन पिछले कुछ दिनों में जो मैं चाहती हूँ कि मेरा शहर उसे देखे, तो वो सब चीज़ों के साथ मैं यहाँ पर आई। और कोई सवाल है तो प्लीज़। क्या स्पेशल करने वाली है? देखिए, मेन जो बड़ा एक एक्ट है वो हमारा फायर इवेंट है जो हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। तारीख मैं आपको जरूर डिस्क्लोज करूंगी एज सुन एज मुझे एक बार सा कंफर्मेशन मिल जाए ऑफिशियली। जब 100 फीट चेन 100 तारों से मुझे बांध कर लकड़ी के बॉक्स में पैक करके फिर एक बड़े घास के कुएं में डाला जाएगा और उसमें आग लगाई जाएगी और उस आग में से जलती हुई आग में से मैं बाहर आऊंगी। राजस्थान की भूमि पर ऐसा कुछ एक्ट पहली बार होगा और पूरे इंडिया में अगर बात की जाए तो इस लेवल का एक्ट करने वाली मैं पहली और इकलौती महिला जादूगर हूँ, फीमेल मैजिशियन। तो ये काफ़ी कुछ नया है जिसकी तैयारियां हम लोग यहाँ पर भी चालू हो गई है। रेगुलर शोज जो हमारे चल रहे हैं उसमें बहुत कुछ हम लोगों ने कह सकते हैं कि लाइक प्रेडिक्शन, माइंड रीडिंग एंड ऑल, ये कई चीज़ें हमने स्टार्ट की है अभी रिसेंटली जो आपको लाइव शो में देखने को मिलेगा। तो वो तो शो है ही है और ये बड़ा इवेंट है जो हम लोग प्लान कर रहे हैं उदयपुर में करने के लिए। मैम, जितने भी जादू के शो आज तक होते आए हैं वो ज़्यादातर टाउन हॉल में होते हैं। क्या कुछ कारण रहा है कि इस बार शहर से बाहर करने का? एक्चुअली मेरा पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम टाउन हॉल में करते हैं। टाउन हॉल में हमारा ओल्ड सिटी के आसपास का जो एरिया, सेक्टर वाला एरिया और ये सब लोग यहाँ पर आते हैं। बट जैसे हम देख रहे हैं कि सौभागपुरा साइड में जो क्योंकि मैं खुद यहाँ की हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा आइडिया कि उस साइड के जो लोग हैं, उस साइड की जो जेंट्री है वो जनरली यहाँ तक नहीं आ पाती फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस जब लंबे टाइम की बात होती है। मुझे लगता है क्यों ना उसी जगह जाके किया जाए, तो ये एक रीज़न था। सेकेंडली एक चीज़ ये भी आती है कि अभी क्या ये आपके चुनाव वाले का माहौल है हमारा, तो ऐसे टाइम पे क्या कई बार डेट्स अवेलेबल नहीं हो पाती कंटिन्यूसली। अब नागरिक होने के नाते ये हमारा पहला कर्तव्य होता है कि हम हमारी सरकार को, निगम को, सबको सपोर्ट करें। तो अगर ऐसी कोई डेट्स आती तो हम ऑडियंस को ये नहीं बोल सकते कि हमारी ये वजह इसके लिए आज का शो नहीं हो पाएगा और हम शो कर नहीं पाते बिकॉज ऑफ द बुकिंग्स। तो ये एक वजह होती है जिस वजह से हम लोगों ने कहा कि ठीक है इसको एक बार उधर लिया जाए। दैट्स द ओनली रीज़न। बाकी निगम का अगर हम बात करें, सरकार का, पुलिस प्रशासन का, आई एम सो ग्रेटफुल, उनका सपोर्ट हमें पूरा है और उन्हीं की वजह से मैं आप लोगों से रूबरू हो पा रही हूँ। सो आई एम थैंकफुल फॉर दैट। और जो वेन्यू हमारा है वो फतेहपुरा चौराहे के पास दक्ष होंडा के पीछे वेन्यू कार वॉशिंग का है। मतलब वो जो एरिया बना हुआ है वहाँ पर पहले कभी कार वॉशिंग सेंटर हुआ करता था, लेकिन हम जादूगर लोग हैं तो हम कहीं पे भी कुछ भी बना देते हैं। आप आइएगा और जब आप देखेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे क्या था और यहाँ पर क्या हुआ है। तो हमने पूरा उसको डेकोरेट किया है अपने हिसाब से, एक जादुई माहौल देने के लिए, एक मैजिकल एनवायरनमेंट देने के लिए। टेलीपैथी में क्या दिखाना है? वो आपके साथ साथ में कोई और भी महसूस करेगा। इन शॉर्ट, या ये कहूँ
हमारा हिंदुस्तान अगर मुझे लगता है कि किन बातों से खास बनता है वो ये कि हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो सच्चाई है, भले वो घर के प्रति हो या अतिथियों के प्रति हो, बहुत सच्ची होती है। हमारे घर की औरतों में खासियत होती है कि घर में अगर किसी को कुछ होता है तो फ़ोन करके बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद बोल देगी यार मुझे आभास हो रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है घर के किसी शख्स के साथ। अब जैसे जैसे हमारा नवीनीकरण आ रहा है, हम जैसे जैसे वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, लोग सच्चाई से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। आज वो चीज़ें घरों में देखने को नहीं मिलती, आज वो फैमिली बॉन्डिंग मुझे नहीं मिलती। मैं हमेशा से कहती हूँ मैजिक मेरा एक जरिया है लोगों तक अपनी वो बातें पहुँचाने का कि हमारा शहर या ये कहूँ हमारा देश क्यों खास है, हमारे अतिथि देवो भव है, जो हमारी धारणा है वो क्यों खास है। तो टेलीपैथी वो एक जरिया है लोगों तक वो पहुंचाने का। मेरा मैजिक ये रहता है कि दो जने होते हैं, मैं एक को छूती हूँ, दूसरे को एहसास होता है, उनको पता भी नहीं होता है और वो सीधा बोलते हैं मैं इसको छूती हूँ, वो बोलेगा हाँ मुझे यहाँ पे टच फील हुआ, मुझे यहाँ पर ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा। वो दूसरे को बिना देखे उनकी आंखों पर मतलब उनकी आंखें बंद रहती है। तो टेलीपैथी एक्ट ऐसा है, लेकिन जरिया यही है कि सच्चाई होगी तो आज भी ये सारी भावनाएं जिंदा है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसा भी जादूगर दिखाने वाली है जनाब, मेरी कोई मजाल नहीं कि मैं उनके लिए उनके बराबरी वाली कोई बात करूं। वो पूरे आध्यात्मिक रूप से अलग है, वो जादूगर अलग तरह के जादूगर है। मुझे नहीं पता कि उन्हें जादूगर बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज उनकी वजह से जो काम हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, या ये कहूँगी कि जो बालाजी का मंदिर से जो लोगों में कह सकते हैं कि लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, वो एक अलग है। वो सनातन मुहिम को लेके चल रहे हैं। मैं एक कलाकार हूँ, मेरा काम सिर्फ आप लोगों का मनोरंजन करना है। जादूगर ऐसा बोलते हैं कि वो भी माइंड पावर ही है। मैं नहीं बोलती क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल सकती, मैंने उनको कभी लाइव नहीं देखा। सिर्फ वीडियो पर देखकर किसी चीज के ऊपर टिप्पणी करना, मैं इस चीज को सही नहीं समझती। अगर मैं सिर्फ आपकी एक वीडियो देखूं, मुझे नहीं पता ना उस वीडियो के पीछे क्या हुआ है, उसके आगे क्या हुआ है, और कभी ऐसा मौका आया नहीं कि मैं रूबरू हूँ। हाँ, मैं ये जरूर करूँगी, इफेक्ट ऐसा आएगा कि मैं भी आपके मन की बात बताऊंगी, आप क्या सोचो, मैं इफेक्ट बताऊंगी, लेकिन वो किस बेसिक पे कर रहे हैं, उनके पास शक्ति है क्या, माइंड ट्रिक है या क्या है, उसके लिए मैं भी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैंने देखा नहीं है ऐसा होने। प्रॉब्लम सॉल्विंग वो होती है, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं कह सकती हूँ, हम लोगों का माइंड को रीड नहीं कर रहे हैं, वो एक इल्यूजन दे रहे हैं। बाकी लोगों से जब काउंसलिंग करते हैं, हम उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनके जड़ तक जाते हैं और उनकी काउंसलिंग देते हैं, किसी तरह उनको इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि वो पॉजिटिव हो और अपनी लाइफ को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो सिंपलर वेज ढूंढे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे किसी का मन रीड करके हम उनकी समस्याओं को ठीक करते हैं, ऐसा काम नहीं होता है। जादू में हम लोग नहीं करते। हाँ, जो एबीपी पे जो टीवी शो आया था उसमें तो ये एक्यूरेट प्रॉब्लम पे पहुंचना। अंकल जी, हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा विश्वास जो है वो है अंधविश्वास। हमारे देश में सबसे बड़ा विश्वास अगर कुछ है तो वो है अंधविश्वास। हमारे यहाँ पर चमत्कार इसलिए होते हैं क्योंकि हम मानते हैं, और हमारे यहाँ नहीं, मैं पूरी दुनिया की बात करती हूँ। अगर मैं आज किसी को मंत्र दे के बोल दूंगी, मैंने अपने बचपन में ऐसे काम बहुत किए हैं, क्योंकि लोगों को भरोसा होता है। जब भरोसा होता है तो आपका काम होता है, और भरोसा नहीं होगा तो सच में भगवान भी आ जाएंगे तो भी आप यकीन नहीं करेंगे। तो जो माइंड रीडिंग की बात है, आप क्या सोच रहे हैं, डेफिनेटली हम बोलते हैं, ऑब्वियसली बोलते हैं। आप क्या नंबर सोच रहे हैं, आप क्या नाम सोच रहे हैं, आप किसके बारे में सोच रहे हैं, आप क्या प्रॉब्लम को लेकर आए हैं उसके बारे में पूछने वाले हैं, वो सब बातें हम बताते हैं। पर मैं फिर कहूँगी, मेरा पॉइंट या मेरा तरीका और जिनके लिए आप पूछना चाह रहे हैं उनका तरीका, या जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे मजिशियन से वो स्टेज पर दिखा रहे हैं, उनका तरीका अलग अलग हो सकता है। तो मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि कोई चमत्कार कर रहा है, क्योंकि आज के ज़माने में, अभी के टाइम में हमारे साथ में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये भी है, मैं हमेशा से, मैं एक आध्यात्मिक लड़की हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं प्योर सनातनी हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मेरे को बहुत लगाव है अपने धर्म से, अपने शास्त्र से, अपनी संस्कृति से। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उस कह सकते हैं बाबा का चोला पहनकर जादू की कुछ ट्रिक्स दिखाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर मैं उनके लिए जाती हूँ तो उनमें कई, अगर मैं उनके लिए कुछ बोल रही हूँ तो प्रॉब्लम ये आता है कि लोगों को लगता है मैं सनातन के खिलाफ बोल रही हूँ, और सबसे मेन पॉइंट, जो सही लोग हैं ना उनके ऊपर भी उंगली उठती है। इसके लिए मैं चुप हूँ। अगर मैं उनके लिए कुछ बोलूँगी तो हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे महान संत हैं, हमारी भूमि देव भूमि है, ऋषियों की भूमि है, तो उनका फायदा कुछ ढोंगी लोग उठा रहे हैं। अब उनको जस्टिफाई करना, ये लोगों को अपने हिसाब से सोचना चाहिए।
कि कौन सही है कौन गलत है। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, तो इतना तो हम खुद भी सोच सकते हैं। मैम टाइमिंग्स क्या रहेंगे और कितनी देर का शो रहेगा? हमारा मंडे टू फ्राइडे एक शो रहेगा शाम को 7 से 9, 2 घंटे का शो रहेगा। और शनिवार और रविवार को हमने 3 शो रखे हैं, 1 बजे, 4 बजे और 7 बजे। तो कुछ लोगों को जो दिन का टाइमिंग्स चाहिए या बाहर की जनता है तो उनका सैटरडे एंड संडे रहेंगे। और स्कूल बैचेस को भी इन्वॉल्व किया है? प्लानिंग तो है, हमारे स्कूल के कुछ शोज होने वाले हैं, मॉर्निंग शोज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग शोज होने वाले हैं, वो प्लान्स हैं। आजकल जी हमने जादू तो कहीं देखी नहीं, कभी समझ में नहीं आया एक्चुअली जादू है क्या है, ये खाली नजरों का भ्रम है या क्या है? अगर जो समझ में आ ही जाएगा तो वो जादू नहीं रहेगा ना। नहीं समझ में आता है इसलिए तो जादू है। एक दो बुक था को सिखा देना। खमागणी उदयपुर, मैं आपकी अपनी जादूगर आंचल, और मैं आई हूँ एक बार फिर से अपने मैजिक शोज के साथ। शो शुरू हो रहे हैं 4 दिसंबर से और रेगुलर मंडे टू फ्राइडे हमारे 1 शो रहेंगे शाम को 7 बजे। शनिवार रविवार हमारे 3 शो रहने वाले हैं, 1 बजे, 4 बजे और 7 बजे। स्थान है फतेहपुरा चौराहे के पास, दक्ष होंडा के पीछे। इस जादू में होगा क्या क्या नया है? देखिए, जादू आपने बहुत सारे देखे हैं, हमारी उदयपुर की जनता काफी कला प्रेमी रही है, लेकिन पहली बार आप जादू केवल देखेंगे नहीं, महसूस करने वाले हैं, क्योंकि ये मैजिक आपके साथ होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल माइंड रीड मेंटलिज्म जो आपने बहुत ज्यादा टीवी पर, वीडियोस पर, इंटरनेट पर देखे, वो आप लाइव एक्सपीरियंस करेंगे। साथ ही टेलीपैथी जो कि फर्स्ट टाइम है, टेलीपैथी बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, वो आप देखने वाले हैं। प्रोटिज्म साथ में रहने वाला है और इल्यूजन इफेक्ट जो कि ट्रेडिशनल मैजिक है वो रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर साउथ मूवी की तरह ये मसालेदार मैजिक शो होने वाला है, कंप्लीट फैमिली शो। एक आपने बोला है कि एक आप कुछ नया करने वाला है पूरे के अंदर, बहुत जल्द उदयपुर वालों के लिए मैं अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ने वाली हूँ। एक नया इवेंट हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। उदयपुर हमारी वीरों की भूमि है और जो जादू में करने वाली हूँ वो वीरता का प्रतीक है, जिसमें मुझे 100 फीट लंबी चेन 100 तालों से बांधकर एक लकड़ी के बॉक्स में पैक किया जाएगा। उसके बाद एक क्रेन से उठाकर एक सूखे घास के कुएं में डाला जाएगा और उसमें आग लगा दी जाएगी, और उस जलती हुई आग में से मैं सकुशल बाहर आने वाली हूँ, ऐसा अभी तक सोच रही हूँ। आ पाऊँ या नहीं आ पाऊँ, इसको देखने के लिए आपको खुद को आना पड़ेगा। तो इसके डेट्स, टाइमिंग और वेन्यू बहुत जल्द आपको पता चलेगा। आपका मोस्ट फेवरेट थिंग लगती है मुझे पैसों की चीज, क्योंकि पैसा इकलौती ऐसी चीज है जो हमें बच्चों को भी समझ में आता है। और अक्सर कहते हैं ना, आप जैसे आपने पूछा था कि जादूगरों के साथ में कि मैजिक में कुछ सिखाते भी हैं क्या? हम बॉक्स तो बेचते हैं मैजिक शोज के बाद, आपने देखा होगा, लेकिन पर्टिकुलरली कोई मैजिशियन खुद से कोई मैजिक सिखाए बहुत रेयर होता है। आइए अंकल, जादू सिखा के जाती हूँ मैं आपको। आपको एक नोट लेना है, हमें इस नोट को ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है? हमें इस नोट को फिर से ऐसे फोल्ड करना है, सेकंड फोल्ड। सर ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं कि मेरे कड़क नोट की क्या दुर्गति हो रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा ना, इतना तो कर ही सकते हो। हमें इसके बाद इस नोट को फिर से ऐसे फोल्ड करना है, ये इसका तीसरा फोल्ड है। एक चीज की बहुत जरूरी है, ये मैजिक तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इसके कोने बराबर नहीं हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। आखिरी हमें छोटा सा फोल्ड करना है, एकदम छोटू सा। दोनों हाथ से इसको ऐसे कवर करना और धीरे से इस नोट को वापस खोलना है। जब नोट को फोल्ड करके वापस खोलते हैं 100 रुपए हो गए। वाह वाह, गोपाल जी की मजा आ गया। 1000 की चलाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। यहाँ पर कुछ टाइप कर रही हूँ, आपने टाइप के लिखा है, बट मैं कुछ और टाइप करूँ। मैं ऐसा ही कुछ, बट कुछ और टाइप करूँ। लॉक कर दो, चलेगा? ठीक है, लॉक करके रखा है। आपके फोन में कैलकुलेटर होगा ना? तो ये भी एक सामने आपका फोन तो मेरे पास है, बाकी के जो लोग चाहें आप लोग भी अपने फोन में कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। मैं कैलकुलेटर के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी कैलकुलेशन बहुत खराब है, इतनी खराब है कि मैं अपने फोन में अगर कैलकुलेटर से यूज करती हूँ मैं तब भी गलती कर सकती हूँ। तो इसलिए अगर आप लोग करेंगे तो अगर मैं कहीं गलत होंगी तो आप लोग मुझे करेक्ट कर पाएंगे। तो अगर 1-2 जना चाहें आप करें तो आप पे भी ट्रस्ट हो सकता है, राइट? सर मुझे कोई भी 3 अंकों का नंबर देंगे? बोलूं मैं? 353। सर टाइप करो 353 है ना, हम इसे गुणा करेंगे। कोई भी 3 अंकों का नंबर। 3 अंक बता दे।
7 9 11 चार हो गए तीन फिगर 1 से 9 के बीच में। एक मिनट, आपको 7 9 11 नहीं, लेकिन 3 होंगे तो ज्यादा सही रहेगा। 2 5 9 2 5 9, हम इसे मल्टीप्लाई करें ना, गुणा कर रहे हैं, हमारा ये होना चाहिए 91427। सही आ रहा है ना सर? हाँ, मतलब वो मुझे जरूरी है, क्लैरिफिकेशन भी है होना। 91427 हम इसमें प्लस करेंगे सर, प्लस। अंकल जी आप कोई भी 4 अंकों का नंबर देंगे? हाँ, इसी को ही, जो 91427 इस पे प्लस करेंगे आप, दूसरे 4 नंबर 445, ओके, प्लस 445, ठीक है। 95872 आखिरी संख्या आपसे लूंगी मैं, थोड़ा सा आगे आइए। आप लोग ऐसे रखिएगा, 95872 है राइट, आप लोग ऐसे रखिएगा। मैं इधर आ जाऊँ, चलेगा ना, ताकि क्या टेबल है थोड़ा सा, मैंने अपनी सारी संख्या हटा दी है। आप लोग ऐसे रखिएगा, थोड़ा सा आगे आएंगे, बस यही तक। आपको बिना देखे यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 6 से 7 अंक टाइप करना है, 6 7 8 तक होगा तो चलेगा, बिना देखे। ना आपको पता, ना मुझे पता, ना हम में से किसी को पता, कोई भी नहीं पता है। रेडी हैं आप? ठीक है, बिना मुझे भी नहीं देखना है। नहीं, रैंडम कितने हो गए यार, मुझे भी पता नहीं चला, मालूम नहीं, मेरे हिसाब से शायद हाँ 7 ही हुए, आपने 7 ही किया, ओके, ठीक है, बैठ सकते हैं। लास्ट हमारा था 95872, इसमें प्लस करना है, जो इन्होंने टाइप किया है 30 प्लस करना है, उसमें प्लस करेगा 26 152, हाँ, एक सेकंड, 9 0 चॉइस राइट, 31 22 0 चॉइस आप लोगों की संख्या है। मुझे नहीं पता था सर, आपको पता था आप मुझे क्या नंबर देने वाले हैं? आपको पता था मुझे 445 देने वाले हैं, कोई भी कुछ भी नंबर हो सकता था। पूरा एक स्टार्ट होने से पहले आपने मुझे नोट खोल के दिया था राइट, आपके फ़ोन में नोट, और उस पर मैंने कुछ लिखा था, आप खुद खोलेंगे क्या है, चेक करिए। 3122 नहीं सही है, सही है, सही है, 3122 0224 सही है। पर पता है ये यहाँ पर खत्म नहीं होता, अगर ये एक भी अंक आगे पीछे होता, वहीं रुकेगा, एक भी अंक आगे पीछे होता, अगर आपने 444 की जगह 4 times 4 बोला होता या 4455 बोला होता, पूरी कैलकुलेशन चेंज होती। तो पहली बात तो मैजिक मेरा नहीं आपका है, धन्यवाद, कभी कभी बचाल भी लेते हो, हर बार में गलत नहीं होती। अच्छा, लेकिन अगर हम इस नंबर को अलग अलग करते ना, तो ये बनता है 3/12/2024, जो है आज की तारीख 3 दिसंबर 2024। आप सभी का दिन शुभ। थैंक यू सो मच।